हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपका कोई भी पर्सन या फिर कोई भी फैमिली मेंबर यदि आपका जेल में है, जेसी में है, या फिर उसकी बेल हो गई है, पुलिस वाले उसे कुछ नोटिस या कुछ सम्मन आया, कुछ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, पर सम रीज़न या तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा है या वो उस एड्रेस पे नहीं मिल रहा। तो ऐसे में क्या होता है, वो उसके परिवार वाले या फिर जो भी उसके आपसी रिलेशन वाले होते हैं उन्हें कॉल करते हैं कि जिसका ये नोटिस या सम्मन आया आप थाने से आके ले लो। यहाँ पे फर्स्ट आप ये कहिए कि जो भी नोटिस या सम्मन आया है आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हमारे घर पे आके दे जाओ। अगर आप चाहते हो कि चलो पुलिस वाले ने बोला है कि मैं जाके ले लूं, तो आप वो ले सकते हो। सेकंड, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो सूर्य अस्त के बाद आपको बोलते हैं तो आप साफ डिनाई कर सकते हो। दूसरा, वुमेन को सूर्य अस्त के बाद पुलिस स्टेशन में आने की कोई परमिशन नहीं है। सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले, चाहे आपकी वुमेन कंप्लेनेंट हो, आरोपी हो या थाने में उसे उस समय कोई भी ना पूछताछ की जाएगी ना बुलाया जाएगा। तो इसमें आप इस बात का ध्यान रखें। अगर इसके बाद भी आपको फिर भी जबरदस्ती कहते हैं कि आपको 8:30 बजे आना पड़ेगा, 10 बजे आपको थाने में आना पड़ेगा और आपको ये चीज़ लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे में आप अपने किसी भी एसएचओ, डीसीपी, एसीपी आप उन्हें कॉल करके आप बोल सकते हैं। सेकंड, आपके पास अगर आपके एडवोकेट का नंबर है तो आप तुरंत उसे कॉल के इस सिचुएशन को बताइए कि नाइट का समय है, पुलिस वालों के द्वारा मुझे नाइट में बुलाया जा रहा है और एक मैं वुमेन हूँ। तो उसके बाद आपका एडवोकेट देख लेगा। आइए इसी से रिलेटेड एक स्टोरी मैं आपको अपनी बताती हूँ। साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, मेरा एक ऐसी ही केस था जिसमें कि मेरा जो क्लाइंट जेसी में था, जेसी में से वो बाहर आ गया और उसका किसी रीजन से फोन नहीं मिल रहा था। तो उनकी मदर को फोन किया गया कि आप थाने आ जाइए। अब बेचारी ओल्ड एज थी, उन्होंने बोला कि मैं काफी ओल्ड एज हूँ, मैं थाने नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि आप थाने नहीं आएंगे तो आपके बेटे के बदले आपको जेल में डाल देंगे। बेचारी डर गई। डरने के बाद शाम के 6 बजे थे तो उन्होंने बोला ठीक है मैं थाने आ जाती हूँ। उनसे कहा नहीं, आप 8:30 बजे आना, मैं अभी बाहर हूँ, 8:30 बजे मैं थाने पहुंचूंगा, आप 8:30 बजे आ जाना। अब बेचारी 8:30 बजे थाने पहुंची। पहुंचने के बाद क्या होता है, उन्हें कभी तो उन्हें चौकी में भेजा गया, कभी थाने भेजा गया, कभी फर्स्ट फ्लोर, कभी सेकंड फ्लोर, ऐसा ऐसा उनका वीपी भी हाई हो गया, ठीक है। उसके बाद उनसे क्या हुआ कि उनसे बोला ठीक है अपने बेटे को बोल देना मेरा फोन उठा ले, नहीं तो उसकी हम रिपोर्ट गलत बना देंगे, और आपके पास कुछ पैसे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पूरी रात थाने में बैठे रहोगे अपने बेटे की जगह। अब बेचारी ओल्ड एज वो डर गई। डरने के बाद क्या हुआ, उन्होंने कहीं से कुछ भी इंतजाम किया तो किसी से उन्होंने 2,000 रुपए अपने फोन में ट्रांसफर करवाए और कैश करवा के जैसे तैसे उनको दिए, और करीबन 10:30 बजे उन्होंने उसे 10:30 के अराउंड में उसे छोड़ दिया और वो घर पे आई। मुझे 11 बजे कॉल आया कि मैम ऐसे ऐसे बात है और मैं आज थाने से आई हूँ, मुझे थाने में बिठाया होता। वो बहुत गुस्से में थी। मतलब कॉमन सी बात है, पुलिस वालों पे तो गुस्सा चलता ही नहीं है, गुस्सा किस पे उतारेंगे हम, वकीलों पे। अब वो मुझ पे गुस्सा कर रही है कि मैडम आपकी वजह से मैं थाने में गई। मैंने बोला पहली बात तो आप ये बताओ मेरी वजह से आप क्यों गए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे पुलिस वाले की कॉल आई थी, उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हारा बेटा पकड़ा नहीं गया तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे। मैं बोल रही आपके पास मेरा नंबर था। उन्होंने कहा हाँ। बोल रही मुझे कॉल क्यों नहीं किया आपने। तो बोल रही मैं डर गई थी। अब डर गए थे तो आप खुद भुगतो ना, आप डर गए थे। बोली मैंने कहा कोई बात नहीं, अब सुबह कोर्ट आ जाओ, हम जज साहब के पास आपको ले चलेंगे, आपकी जो भी शिकायत है हम वो करेंगे। अब वो सुबह मॉर्निंग में कोर्ट आ गई। आने के बाद मैंने कहा चलो जज साहब के पास। तो बोल रही ठीक है। बोली पहले ऐसा करते हैं हम, किस नंबर से आपको कॉल आई थी। बोले इस नंबर से। हम बोले इससे हम बात करते हैं। हमने बात की कि ऐसे ऐसे क्या कल कोई, मैं एडवोकेट बबीता बोल रही हूँ, कल वहाँ पे आपने इन लेडी को इस थाने में बुलाया था। तो वो एकदम ही शौक, बोल रहे नहीं नहीं मैडम ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हमने नहीं बुलाया। मैं बोल रही मेरा क्लाइंट बोल रहा है मैं बैठ के आई हूँ, आपने 2,000 रुपये भी इनसे लिए हैं। बोल रहे नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं। बोले कोई बात नहीं, मैं क्लाइंट को जज साहब के पास ले जाती हूँ और जो भी होगा जज साहब आपसे पूछ लेंगे और क्लाइंट से भी पूछ लेंगे। तो बोलते सॉरी सॉरी मैडम गलती होगी, नौकरी का सवाल है, ये है वो है, एक बार क्लाइंट से बात करवा दो। बोली ठीक है बात कर लो। अब उनके आपस में पता नहीं क्या बात हुई, उन्होंने सॉरी वॉरी मांगा। फिर थोड़ी देर बाद मेरा क्लाइंट बोलता है कि मैडम छोड़ो, अब मुझे बात आगे नहीं बढ़ानी है, सारी बात खत्म करो और
ये किस्सा हम खत्म करते हैं, किसी की नौकरी का सवाल है। तो मैं बोल रही कोई बात नहीं, अगर आपको जज साहब के पास चलना है तो चलते हैं। बोल रही नहीं, नहीं, नहीं मुझे नहीं जाना। तो ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे सीन होते रहते हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी आपकी ऐसी परेशानी है, कुछ भी है, कॉमन सी बात है, वकील का नंबर होता है, अपने वकील साहब को बताओ कि भई मुझे थाने से कॉल आ रहा है, मुझे थाने से नोटिस आ रहा है, मुझे सम्मन आ रहा है, मुझे थाने में नोटिस लेने के लिए बुलाया जा रहा है, जबकि ये आपकी ड्यूटी नहीं है। पुलिस वाले के पास कोई भी नोटिस या सम्मन या कोई भी इंफॉर्मेशन आई है, तो वो कभी-कभी एक आपसी नेचर में तो वो आपको ऑन कॉल बता ही सकता है या आपको बुला सकता है। पर अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं आने के लिए, तो पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है वो आपके घर पे आके आपको बता के जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।